हाँ तो भाई हेडिंग डालो अपने सबसे ऊपर लोकगीत। ठीक है, थोड़ा सा ये मेरा लिखेड़ा है, सारा का सारा ये नोट्स का मायने है, एक भी तारी लाइन कौन छूटा है। क्योंकि नोट्स का फायदा ये मिल जाता है, जैसे दो तीन किताबों के मैंने नोट्स बनाए ना, तो अगर भाई लिखने के अंदर एक लाइन छुटी भी जाए, लेकिन इसके अंदर छुटेगी नहीं एक भी लाइन, सारा बता दूंगा आराम से। बस ये अपनी एक पीडीएफ थोड़ी फीकी फीकी दिखेगी, लेकिन मैं बोल बोल के बता दूंगा। मैं बता दूंगा भाई, देखो लोकगीत डाल लिया, फिर लिखो महात्मा गांधी ने कहा है लोकगीत जनता की भाषा व हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। यानी महात्मा गांधी ने कहा लोकगीत जनता की भाषा व हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लिख लो, समझा तो दिया सारा, लिखो अब। महात्मा गांधी ने कहा लोकगीत जनता की भाषा व हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। ये पटवारी के अंदर पूछा गया सवाल है, पटवारी 2011 में। ये भी यानी कि दो लाइनें हैं, बस पूछ लेते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। किसी संस्कृति के यानी कि जैसे लोग गीत गाते हैं उससे उनका पता चलता है उनकी संस्कृति क्या है। रीजनिंग यार कल ये कर दे, फिर अब लेट हो जाऊंगा। 5वीं देखा आप कितना लिखो भी, फटाफट लिखो। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। साथ साथ में हेडिंग बढ़िया बनाओ, फिर या तो रफ में लिख लो, फिर अच्छे नोट्स बनाना, लाल और नीले से हेडिंग लिखना और बढ़िया नोट्स बनाना। होगी, यानी कि इन्होंने लोकगीत के बारे में क्या कहा है। आगे देखो, सबसे पहले, अरे यार समझ में नहीं, सबसे पहले लिखो केसरिया बालम। ये मैंने रेड पेन से लिख रखा है केसरिया बालम, केसरिया बालम। फिर ऐसे लिखना राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत, पत्नी प्रदेश गए पति को वापस बुलाती है। पहली बार बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था। राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो। सारी चीजें तुमको मैंने बता रखी हैं, सारी चीज समझा दी है, कुछ अलग नहीं है लिखने वाला। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत, पत्नी प्रदेश गए पति को वापस बुलाती है। पहली बार बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था। महाराजा गंगा सिंह के दरबार में, लिख लेना अगर अलग से लिखो तो। राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा तुमको। अगला गीत है मोरियो। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी है। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी है, वो मोरियो गीत गाएगी। प्रश्न लेके आऊंगा, फिर देखना एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए लोकगीत से, एक भी तुमको बाहर नहीं मिलेगा। आगे चलता हूं फिर, फटाफट लिख लो जल्दी जल्दी। कुरंजा, फटाफट लिखो भाई। 1 मिनट, कहाँ आ गया मैं, कहां पर। मोरियो था ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी है। मोरियो, समझाया तुमको मोरियो। मोरियो अच्छो बोलो रे डलती रात ने, मारा जीवड़ा में फिर क्यों कटार रहे। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी है, पहले पति की याद में करवटें बदलती रहती थी महिला पूरी रात, तब मोरिया गीत गाती थी। आजकल टाइम अलग है भाई, फोन का जमाना है। चले आगे, लेट बस फटाफट चलो। कुरंजा, कुरंजा, कुरंजा साइबेरियन क्रेन।
पक्षी के माध्यम से विदेश गए पति को संदेश भेजा जाता है, बस इतना ही याद रखना। कुरंजा अगर अलग से लिखो तो लिख लेना, कुरंजा पक्षी खिचन गांव फलोदी जोधपुर आता है। कुरंजा। कुरंजा साइबेरियन पक्षी के माध्यम से विदेश के पति को संदेश। सुवटिया। सुवटिया। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री अपने पति को संदेश भेजती है। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री अपने पति को संदेश भेजती है। हिचकी। मेवाड़ क्षेत्र में मारा पिया जी बुलाओ माना आवा हिचकी, लिख लेना साथ में थोड़ी लाइनें, समझ जाओगे किसी की याद में गा रहा है क्या। हिचकी बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। हिचकी यानी मेवाड़ क्षेत्र में मारा पिया जी बुलाओ माना आवा हिचकी। समझ तो आ रही राइटिंग, और मैं बता दूंगा साथ साथ में। ये थोड़ी सी फीकी फीकी दिख रही है, बाकी अब की बार वाली पीडीएफ नहीं दिखेगी फीकी। चले आगे नेक्स्ट। चले चले। हो गया, हिचकी तक हो गया, आगे चलो। कागा। कागा यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में विरह गीत है, इतना ही लिखना। कागा क्षेत्र में विरह गीत है। नहीं लिखा क्या। हिचकी मेवात क्षेत्र में मारा पिया जी बुलाओ माना आवा हिचकी। लिखने की स्पीड फास्ट रखा करो। कुरन यानी कि हो गया। सोटी हो गया, हिचकी होगी मेवात क्षेत्र में मारा पिया जी बुलाओ माना आवा हिचकी। आगे देखो कागा मारवाड़ क्षेत्र में विरह गीत है। बस अरे क्या लिखना है, कागा हेडिंग डाली, मारवाड़ क्षेत्र में विरह गीत, बस दो दो लाइनें लिखो ताकि याद करने में सही रहे। नहीं लिखा गया। अरे बस हेडिंग डालो और क्या है, फटाफट तो है। कागा यानी कि कागा हेडिंग डाली, ऐसे ही लिखो, नोट्स ऐसे ही बनाओ। कागा यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में वीरे गीत, क्या हुआ लिखो। छोड़ दो, अगर पीछे रह गए तो दो लाइनें छोड़ दो, अगला लिखो। लेकिन किसी का बाद में देख के लिख लेना। कागा यानी कि मारवाड़ क्षेत्र का, फिर नीचे ऐसे लिखना बस वीरे गीत। आगे देखो बिछुड़ो, ऐसे लिखो हाड़ौती क्षेत्र का। कुछ लिखना नहीं पता है कि लोकगीत आ रहे हैं तब क्या लिखना, हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। अब मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाता हूं, यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है, क्या मतलब। बस हाड़ौती क्षेत्र का, बस इतना ही लिखना है। ठीक है। महिला को बिच्छू ने काट लिया है, मरने की स्थिति में है और अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। महिला को बिच्छू ने काट लिया है, मरने की स्थिति में है और अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। अगला है कामण, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। लिख लिया। बाकी नोट्स क्या कि आपके बाद में काम आएंगे, शॉर्ट नोट्स है ना, और इनसे बाहर जाएगा भी नहीं। कामण यानी कवर को जादू टोनों से बचाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। सीठने। सीठने विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा निकाले जाने वाले गीत, कोष्टक में लिखना हंसी मजाक में। सीठने। सीठने विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा निकाले जाने वाले गाली गीत। सीठने यानी कि विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा निकाले जाने वाले गाली गीत, कोष्टक में लिख लेना हंसी मजाक में। पावना। पावना दामाद के ससुराल आने पर गाए जाने वाले गीत। और ये याद करके आना, कल सारे के सारे पूछूंगा आते ही। पावना दामाद के ससुराल आने पर गाए जाने वाले गीत।
जोरावा। जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। जोरावा। जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। चलें आगे। झोरावा। झोरावा ये है। झोरावा जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। नेक्स्ट। चलें। बढ़िया फास्ट राइटिंग हो जाएगी तुम्हारी, फास्ट लिखना शुरू कर दोगे तभी तुम कहोगे ना कि सर आपकी राइटिंग इतनी सुगली कैसी है। फास्ट लिखने वाला काम होना चाहिए। तुम्हारे खुद की राइटिंग तुम्हारे खुद के पक्का समझ में आएगी, ये बात कन्फर्म है। हैं? कामण। कामण कामण कामण। कामण कामण। वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण। खुद की राइटिंग तुम्हें पक्का समझ में आएगी। ढोला मारू। ढोला मारू। ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित सुरई क्षेत्र का प्रसिद्ध ठाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। ढोला मारू। ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित सुरई क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये। ठाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। एग्जाम के लास्ट टाइम में तुम्हें बहुत काम आएंगे नोट्स। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मैं लिखा देता ढोला मारू यह लोकगीत सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध इतना सा लिखा, बस तुम्हें समझ में आ गया। अब एग्जाम वाला कैसे ही पूछे, ठाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। लाइन को बढ़ाने को चाहिए कितना ही बड़े लिख लो, नोट्स को बड़े लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखो ओल्लू। ओल्लू किसी की याद के समय में गाए जाने वाले गीत। ओल्लू का अर्थ होता है याद। ओल्लू किसी की याद के समय गाए जाने वाले गीत। ओल्लू, ओल्लू का अर्थ लिख लेना, ओल्लू का अर्थ होता है याद। लिखने में थोड़ा जल्दी रखा करो। चले आगे। चिरमी। चिरमी पौधा होता है। नववधु अपने पिता व भाई की प्रतीक्षा के समय ये गीत गाती है। चिरमी पौधा होता है, नववधु अपने पिता व भाई की प्रतीक्षा के समय गीत गाती है। थोड़ा सा लिख लेना भी, शेखावटी क्षेत्र का है। एक लाइन जोड़ लेना, शेखावटी क्षेत्र का। ठीक है, एक लाइन अलग से जोड़ देना। सिरमी पौधा होता है, नववधु अपने पिता व भाई की प्रतीक्षा के समय ये गीत गाती है, शेखावटी क्षेत्र का है। हम सीडो। हम सीडो। हम सीडो। हम सीडो। मेवाड़ क्षेत्र में बिल स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं, यानी कि युगल रूप से। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में बिल स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं, कैसे युगल रूप से गाते हैं। आगे गोरबंद। गोरबंद लिखना ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण। ऊंट का श्रृंगार करते समय यह गीत गाया जाता है।
क्योंकि लिखने से ज्यादा तुम्हारे दिमाग में छपना ज्यादा जरूरी है। नोट्स को 2-3 बार पढ़ोगे उसके बाद तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, लेकिन कभी भूल जाओगे ना, तब जरूर देख लेना वापिस। ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट का श्रृंगार करते समय में ये गीत गाया जाता है। क्या हुआ? हो गया? चलिए नेक्स्ट। पणिहारी, पणिहारी या फिर इंडोनी पानी भरते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है, पति व्रत पर अटल रहने के लिए गाया जाता है। पणिहारी या इंडोनी पानी भरते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है, पति व्रत पर अटल रहने के लिए गाया जाता है। अगला है मुम्मल, जैसलमेर क्षेत्र का लोदरवा की राजकुमारी। कौन थी? मुम्मल। लिख लेना, लोदरवा की राजकुमारी। नख से लेकर सिख तक का वर्णन है, श्रृंगारिक गीत है। नख से लेकर सिख यानी नाखून से लेकर सिर तक का वर्णन किया गया है। 16 श्रृंगारों में से एक गीत है ये। महिला के 16 श्रृंगार होते हैं, नख से सिख तक वर्णन है। लोदरवा, लोदरवा, लोदरवा जैसलमेर में पड़ता है। जैसलमेर के बाटी शासकों की कभी राजधानी भी रही थी लोदरवा। मूल राज ने बनाई थी लोदरवा राजधानी। जैसलमेर क्षेत्र का लोदरवा की राजकुमारी। लोदरवा अपने जैसलमेर में जगह है ये। बाटी शासकों की कभी राजधानी रही है लोदरवा। नख से सिख तक का वर्णन, श्रृंगारिक गीत है। चलें आगे। हो गया पीछे? चलें। कोयलड़ी, 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 कोयलड़ी मेवात क्षेत्र का पुत्री को विदा करते समय गाया जाने वाला गीत। विदा करते समय या सीख देते समय लिख लेना। विदा करते समय या फिर कोष्टक में एक ऐसे लिख लेना, सीख देते समय। ठीक है। विदा करते समय या सीख देते समय जो गीत गाया जाता है वही है कोयलड़ी। कोयलड़ी मेवात क्षेत्र का पुत्री को विदा करते समय या सीख देते समय गाया जाने वाला गीत। घूमर मारवाड़ लिखो तो ठीक, बाकी लिख लेना संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है। महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है और घाघरे के घेर को घूमर कहते हैं। ठीक है। घूमर यानी का मारवाड़ी या फिर संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है। महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है, उस समय गीत गाया जाएगा, सबको पता है, कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक लाइन अलग से लिख लेना, घाघरे के घेर को घूमर कहते हैं। अगर आपको पूछ ले भाई घूमर है क्या, घूमर नृत्य तो है, घूमर गीत तो है, लेकिन घूमर कहते किसको हैं? जब महिलाएं जो घाघरा पहनती हैं उसका जो घेर होता है ना, जो बाहर का बॉर्डर होता है, उसको अपने घूमर कहते हैं। आगे है जला, जब महिला बारात का डेरा देखने जाती हैं तब। ऐसे याद करना भाई का, जला यानी कि जलने के लिए जा रहे हैं, मतलब किसी से देख के जलते नहीं अपन, कैसे भी याद कर लेना, अपने को याद करना है। कभी महिलाएं बारात का डेरा देखने के लिए जा रही हैं, शायद कोई सुंदरी वर आया होगा, तब महिलाएं जलने लगी, तो जलने लगी तब जला गीत गाया। याद करने का तरीका है, जब महिला बारात का डेरा देखने जाती हैं तब जला गीत गाती हैं। आगे देखते हैं। पपैयो गीत, पपैयो, पपैयो पक्षी को संबोधित करके गाया जाता है। प्रेयसी अपने प्रियतम को उपवन में आकर मिलने के लिए कहती है। प्रेयसी अपने प्रियतम को उपवन में आकर मिलने के लिए कहती है।
आगे सारंग दोपहर काल में गाया जाता है, ये भी पूछा गया है, सारंग के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। सारंग लोकगीत कब गाया जाता है, सुबह दोपहर शाम को? सारंग गीत कब गाया जाता है? क्या सारंग यानी कि दोपहर काल में गाया जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना। पावड़े गीत महापुरुषों की वीरता का उल्लेख करने के लिए गाए जाते हैं। ठीक है, महापुरुषों की वीरता का उल्लेख करने के लिए गाए जाते हैं। पिणजारा। कोई रह गया क्या पीछे? पावड़े गीत महापुरुषों की वीरता का उल्लेख करने के लिए गाए जाते हैं। पावड़े हो गया। पिणजारा मरु प्रदेश यानी कि कोष्टक में लिख लेना जोधपुर का है। मरु प्रदेश यानी जोधपुर का है। पिणजारा व बिणजारी का आपस में संवाद है। ऊंट पर बैठकर इसे गाते हुए लंबी मंजिल खुशी से पार कर लेते हैं। वैसे इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना बिणजारा कहाँ का लोकगीत है, मरु प्रदेश जोधपुर का है। बिणजारा बिणजारी आपस में बातचीत कर रहे हैं, लंबी दूरी को आसानी से पार कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे याद रहेगा भैया, कभी तुम किसी को पढ़ाओगे किसी को समझाओगे। बाकी एग्जाम में क्या पता पूछे ना पूछे, इतना जरूर पूछ सकता कहाँ का है बिणजारा के लोकगीत, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रहेगा क्या। बिणजार और बिणजारी का आपस में संवाद, ऊंट पर बैठकर इसे गाते हुए लंबी मंजिल खुशी से पार कर लेते हैं। रात्रि जगा, रात्रि जगा लिख लेना बस, रात्रि जागरण खूब है। कुकड़ी रात्रि जागरण में गाए जाने वाला अंतिम गीत। कुकड़ी यानी कि रात्रि जागरण में गाए जाने वाला अंतिम गीत कौन सा है? कुकड़ी। और रात्रि जगह अपने रात्रि जागरण। ठीक है। 8 एंड कल्चर में क्या है कि कुछ अच्छे टॉपिक है समझाने वाले, बाकी जैसे चित्रकला आएंगी, चित्रकला को रटना ही पड़ेगा, कोई इतना ज्यादा नहीं है क्या। इतिहास तो देखो पूरा ही समझाने वाला है, इतिहास तो सारा ही, इतिहास तो सारा ही समझाने वाला है। चलें? हो गया। हरजस, हरजस यानी कि वही हरि के भजन, भगवान श्री कृष्ण और राम की लीलाओं का वर्णन है, धार्मिक लोकगीत हैं ये। हरजस भगवान श्री कृष्ण और राम की लीलाओं का वर्णन है, धार्मिक लोकगीत हैं। आगे है छेड़े, शिशु मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। हरजस हो गए, छेड़े हो गए, शिशु मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। जीरो हाड़ौती क्षेत्र का गीत, पत्नी अपने पति को जीरा नहीं बोने के लिए कहती है। जीरो जीरो बैरी रहमत, वही हमारा पिया जी। हो गया। जीरो।
ऑनलाइन वाले बच्चे नाराज हो रहे भी, उनको भी नोट्स लिखवाएंगे। ठीक है, चलो उनके लिए भी कुछ करेंगे। आगे चलें। लावणी गीत। लावणी का अर्थ बुलाने से श्रृंगारी को भक्ति संबंधी गीत है। फसल की कटाई किसमें, पता ही है, फसल की कटाई किसमें में गीत गाया जाता है। लावणी गीत। लावणी का अर्थ बुलाने से है, श्रृंगारी को भक्ति संबंधी गीत है। घोड़ी। वर की निकासी के दौरान गाए जाने वाला गीत। घोड़ी। घोड़ी यानी कि वर की निकासी के दौरान गाए जाने वाला गीत। बधावा, बधाई हो, शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीत। बधावा, बधाई हो यानी कि शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीत। घोड़ी वर की निकासी के दौरान गाए जाने वाले गीत। लावणी का अर्थ बुलाने से श्रृंगारी को भक्ति संबंधी गीत। चलिए आगे नेक्स्ट। चलो ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, हलरियो। मारवाड़ जैसलमेर में पुत्र की प्राप्ति पर गाए जाने वाला गीत। हलरियो। हुल रेगी गा हुल, तन पावना में हिंडा देवा हुल। हलरियो। मारवाड़ जैसलमेर में पुत्र की प्राप्ति पर गाए जाने वाला गीत। घूगरी, घूगरी। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाला गीत। और केवड़ा। केवड़ा एक वृक्ष है, प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला गीत। घूगरी। बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। केवड़ा यानी कि केवड़ा एक वृक्ष है, प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला गीत। चले, अरे इनके थोड़ा सा इधर लिख लेना, ये इन दोनों के ऐसे लगा के लिख लेना। ये दोनों गीत तो मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाते हैं, घुंगरी और केवड़ा। दोनों गीत तो अपने मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि जैसे मरुस्थल है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सारे के सारे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। चूरू, नागौर, चूरू तो चलो शेखावाटी में आ गया। हलरियो मारवाड़ जैसलमेर में पुत्र की प्राप्ति पर गाए जाने वाला गीत। घुघरी बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। केवड़ा, केवड़ा एक वृक्ष है, प्रेयसी द्वारा गाए जाने वाला गीत। चले आगे नेक्स्ट। पंछीड़ा। पंछीड़ा। पंछीड़ा हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाए जाते हैं। ढूंढाड़, ढूंढाड़ जयपुर वाला इलाका। कि कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा तुम्हें, जयपुर का इतिहास आएगा तब। हाड़ौती तो अपने कोटा बूंदी वाला इलाका हो गया। ढूंढाड़ जैसे जयपुर वाला जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ कहते हैं। ठीक है, जयपुर का इतिहास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाते हैं। कहते हैं यहाँ पे प्राचीन क्षेत्र में ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ है। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर। पीपली। पीपली यानी कि शेखावटी व मारवाड़ क्षेत्र का वीर गीत। पीपली और सुपनो दोनों लिख लेना, दोनों ही वीर गीत हैं, एक साथ में ऐसे करके लिख लेना। दोनों क्या है, वीर गीत हैं ये। पीपली और सुपनो। पीपली शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र का वीर गीत। वीर का मतलब होता है दुख वाले गीत, किसी के दुख में गाए जाते हैं, किसी को याद करके गाए जाते हैं, वो होते हैं पीपली। सुपनो, दुख होता है ना तब जो गीत निकलते हैं वो है पीपली और सुपनो। ठीक है, वीर गीत। चले आगे नेक्स्ट। चले, हो गया। आगे देखो, रसिया। रसिया यानी कि भरतपुर धौलपुर में गाए जाते हैं, श्रृंगारी को भक्ति संबंधी गीत हैं। ठीक है, रसिया यानी कि भरतपुर धौलपुर में गाए जाते हैं, श्रृंगारी को भक्ति संबंधी गीत हैं। पटेल्या लालर बिछियो आदिवासियों के गीत हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं।
अब ज्यादा नहीं है बस का। वैसे तुम याद करोगे तब याद हो जाएंगे तुम्हारे, इतने भी नहीं है। अगर आज जाते ही याद करोगे ना तो हाथों हाथ, अगर 10 मिनट दे देना इनको, खूब है बस। रसिया भरतपुर धौलपुर श्रृंगारी को भक्ति संबंधी गीत। पटेला लालर बिछियो, पटेल्या लालर बिछियो आदिवासियों के गीत पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। मायरा, लड़का लड़की की शादी पर मामा द्वारा भरे जाने वाला भात। मायरा, लड़का हो चाहे लड़की हो, मामे को तो भात भरना ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की भी हो, इस मामन तो भात भरनू ही भरनू है। तो जब भात भरते हैं तब उसमें जो गीत गाए जाते हैं वो मायरा गीत है। लड़का लड़की की शादी पर मामा द्वारा भरे जाने वाला भात, तो उसमें जो गीत गाए जाएंगे वो मायरा गीत होंगे बस। ये लो भाई, पूरे हैं अपने। बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर। ठीक है, बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर। जच्चा होल्लर पुत्र के जन्म पर। और लांगुरिया गीत केला देवी से संबंधित। ये लो, लोकगीत अपने पूरे हैं।